आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, वैद्युत अपघटनी शेल। वैद्युत अपघटनी शेल क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो वैद्युत अपघटनी शेल को पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक क्लियर होने चाहिए। पहला कौन सा? पहला तो हमें होना चाहिए क्या वैद्युत अपघट्य क्या होता है। ठीक, दूसरा क्या क्लियर होना चाहिए, वैद्युत अपघटन क्या होता है। वैद्युत अपघटन, ठीक है। तो पहले हम बात करें किसकी, विद्युत अपघट्य की। तो विद्युत अपघट्य क्या कहता है कि ऐसा पदार्थ जो जिसमें जलीय और गलित अवस्था में आयन थे और क्या करे, विद्युत का चालन करे, ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी पदार्थ है जो जलीय अवस्था में है या गलित अवस्था में है, वो क्या दे, आयन थे। जैसे हमने गैल्वेनिक शेल में पढ़ा था ना, कि उसमें क्या हो रहे थे, आयन्स मिल रहे थे, विद्युत अपघट्य का विलयन था। तो वही यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा पदार्थ जो क्या करे, गलित और जलीय अवस्था में क्या दे, आयन्स दे और विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत का चालन करे, वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या लिख सकते हैं अपन कि वे पदार्थ जो गलित व जलीय अवस्था में आयन्स दे तथा विद्युत का चालन करे, ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखें तो अपन के पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे HCl। HCl को अगर जलीय अवस्था में देखेंगे तो आयंस देंगे, कौन से आयंस होंगे, H प्लस और Cl माइनस के आयन। दूसरा क्या लिख सकते हैं, NaCl, ये भी किस में कन्वर्ट होगा, आयंस में, तो Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक, अब हम किसकी बात करें, वैद्युत अपघटन की। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य होता है उस पर अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होंगे, उसे ही क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। क्या वो विद्युत अपघट्य को क्या करेंगे अपन, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित ना, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, रासायनिक परिवर्तन मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसे ही क्या कहा जाएगा, विद्युत अपघटन कहा जाएगा। ठीक है, और जिस सेल में होगा ये विद्युत अपघटन उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, कैथोड और एनोड की बातें भी होगी। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसे वैद्युत अपघटन अपघटन कहते हैं। व ये जिस सेल में होता है उसे क्या कहेंगे, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे बात करें किसकी, NaCl की। ठीक है, तो NaCl क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, जैसे एनोड है, तो एनोड में क्या पढ़े थे अपन पिछले चैप्टर में, तो एनोड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना। तो लॉस कौन करेगा, क्लोरीन करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या होगा, Cl माइनस जो होगा किसमें कन्वर्ट होगा, Cl2, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक, यहाँ पे 2 लिखना। ठीक है, अब कैथोड की बात है, तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होगा क्या, रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस का। तो Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गया और वैद्युत अपघटन हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, विद्युत अपघटनी सेल की। ठीक, तो अब हम बात करते हैं किसकी, वैद्युत अपघटनी शेल की। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी शेल पढ़ने से पहले अपन ने पहले क्या पढ़ा था, डैनियल शेल या गैल्वेनिक शेल। उसमें क्या होगा था कि दो अलग अलग क्या थे, पात्र थे, है ना। दोनों पात्र में क्या था, अलग अलग इलेक्ट्रोड डले हुए थे। ठीक, वो इलेक्ट्रोड कौन से थे, जिंक के इलेक्ट्रोड थे एक में कॉपर के इलेक्ट्रोड थे। ठीक है, जिंक के इलेक्ट्रोड में क्या था, जिंक सल्फेट का विलयन था। ठीक, और कॉपर के इलेक्ट्रोड में क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था। ठीक है, और क्या हो रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रोड वोल्ट मीटर से कनेक्ट थे, है ना, और बीच में क्या था, लबड़ सेतु डला हुआ था। ठीक, और वैद्युत अपघटनी शेल में क्या होगा कि एक ही पात्र होगा, वैद्युत अपघटनी शेल में क्या होगा, एक ही पात्र होगा, उसमें सेम सॉल्यूशन डाला होगा, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, HCl का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड डले होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रोड किसके होंगे, प्लेटिनम की या फिर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होंगे।
ग्रेफाइट के, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, अक्री इलेक्ट्रोड, अक्री इलेक्ट्रोड, ठीक। अक्री इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो अक्री इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो रासायनिक रिएक्शन नहीं करते, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड रिएक्शन कर रहा था और जिंक का जगह प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो ये क्या होगा, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, केवल ये इलेक्ट्रोड क्यों यूज किए जाते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। तो क्या होगा कि जो अप्रिय इलेक्ट्रोड हैं वो क्या करेंगे, रासायनिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे, केवल ऑक्सीकरण और अपचयन को सतह प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड को अपन क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, बैटरी से कनेक्ट होंगे, ठीक। अब ये अपन इसमें क्या पढ़े थे कि इस साइड लेफ्ट साइड क्या हो रहा था, एनोड हो रहा था, ठीक। और क्या था, माइनस था। इसमें क्या था, कैथोड था। और क्या था इसमें, प्लस था, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा क्या, माइनस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये क्या रहेगा, एनोड होगा, इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कैथोड, कैथोड, ठीक। ये होगा। अब अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में अपन देखेंगे पहले एनोड में। तो एनोड में क्या हो रहा था, देखो एनोड में होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक। वो क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है, क्लोरीन के पास ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, Cl2 - ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्या हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब कैथोड की अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की बात लिखना है आप लोग को तो क्या लिख सकते हो, जैसे Cl- करो 1/2 Cl2 करो और एक इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। ये Cl2 क्यों लिखे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक ही क्लोरीन बचेगा, ठीक है। और याद रखना कि जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हमेशा किसके फॉर्म में बाहर निकलते हैं, गैस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। जैसे H है तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, H2 में बाहर निकलेगा। क्लोरीन हमेशा Cl2 में ही बाहर निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा O2 में बाहर निकलेगा, जो नाइट्रोजन होगा वो हमेशा N2 में बाहर निकलेगा, ठीक, ठीक है। तो ये होता है। अब कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड, ठीक। कैथोड पे हो रहा था क्या, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन होंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या है, H+ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अगर इसको भी इसी फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, H+, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया क्या कि गलित अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटनीय सेल बताओ, तो क्या बताओगे, देखो, क्या लिखेंगे अपन, गलित अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक। तो गलित अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटनीय सेल, इसको देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, सेम ऐसे ही करेंगे, ये पाथ लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होंगे, बैटरी से कनेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें होगा किसका सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन होगा, जिसमें क्या होंगे, Na+ आयन होंगे और Cl- आयन होंगे, ठीक। ये होगा हमारे पास क्या, एनोड, ये होगा हमारे पास क्या, कैथोड। जो कैथोड होगा वो क्या होगा, जो कैथोड होगा वो हमेशा माइनस में होगा इसमें, और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। पर गैल्वेनिक सेल में उल्टा हो रहा था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था, प्लस था, ठीक। अब रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे, देखो पहले एनोड पे रिएक्शन, तो एनोड पे क्या रिएक्शन आएगी, कौन करेगा ऑक्सीडेशन, क्लोरीन करेगा। तो क्लोरीन में सेम ऐसे ही रिएक्शन लिखेंगे, 2Cl- ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो कैथोड में क्या लिखेंगे, कैथोड में हमारे पास क्या है, Na+ है, ठीक है। तो Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी और एक क्या रिएक्शन लिख सकते हैं, Cl- जो है 1/Cl2 एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ सकता है कि गलित अवस्था में इसमें था ना, अब जलीय अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटनीय सेल, तो वो क्या होता है उसके बारे में देखा, इसमें जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में विद्युत
जलीय अवस्था में NaCl का वैद्युत लिखो, यहाँ पे वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक, जलीय अवस्था में। ठीक है, तो देखो ये क्या था, गलित अवस्था में मतलब क्या करेंगे, NaCl यानी नमक को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हीट देंगे या गलाएंगे, उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे इसमें जलीय अवस्था में देखेंगे तो जलीय अवस्था में क्या होगा कि वाटर होगा हमारे पास, है ना। तो क्या क्या होंगे, पहले तो हमारे पास इसमें क्या होगा, NaCl होगा, दूसरा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो टोटल कितने आयंस होंगे हमारे पास, पहले तो NaCl का आयंस होगा क्या, Na+ और Cl- आयन, और H2O के आयंस होंगे कितने, 2 आयन, कौन कौन से, H+ और OH- आयन। ठीक, तो टोटल रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, NaCl प्लस क्या हो जाएगा, H2O, जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा NaOH, प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/2 Cl2 और क्या होगा 1/2 H2। ठीक, अब सेल के फॉर्म में देखेंगे, डायग्राम बना देखो, तो सेल में भी अपन क्या करेंगे, सेम इसी के जैसा होगा। कैसा, ये लिक्विड रहेगा किसका, NaCl का, आयंस कौन से होंगे, Na+ होगा और Cl- होगा। 2 इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होंगे, बैटरी से कनेक्ट होंगे। ठीक, यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ये होगा क्या, एनोड होगा, ये होगा क्या, कैथोड होगा। ठीक, एनोड की रिएक्शन में वही लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखे हैं Cl- किसमें कन्वर्ट होगा था, Cl2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा था। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होगा हमारे पास क्या, Na+। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था और एनओ में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक, ये हमारा क्या है, वैद्युत अपघटनीय सेल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।